जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य तक पर आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा अब तक जितने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह या शहरों के नाम बदले गए हैं, उन सभी नए नामों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे ज़रूर देखें और अपने साथियों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी करना ना भूलें। चलिए हम बताते हैं 2023 तक जितने भी नाम बदले गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, अब इसका नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। वो सारी सुविधाएं इस स्टेशन पर हैं जो अन्य देशों में रेलवे स्टेशन पर दी जाती हैं। अब इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में अगर पूछा जाए तो आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करके आना है। चलिए हम बताते हैं मिड डे मील योजना। इस योजना से परिचित ही होंगे आप। दोपहर का जो भोजन जो बच्चों को दिया जाता था, इस योजना जो चलती आ रही है, अब इस योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। मिड डे मील योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इसे भी आप याद रखें, जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है तो पीएम पोषण योजना। नंबर 3 हम देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम बदल करके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नंबर 4 पर हम देखेंगे फैजाबाद स्टेशन था, इसका नाम अयोध्या कैंट स्टेशन कर दिया गया है। फैजाबाद को बदल दिया गया है, अब इसकी जगह अयोध्या कैंट कर दिया गया है। नंबर हम 5 देखेंगे पाताल पानी स्टेशन, अब इसका जो नाम है वो टंट्या भील स्टेशन कर दिया गया है। चलिए हम आगे देखेंगे फेसबुक कंपनी। इस कंपनी से आप परिचित ही होंगे क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप का आज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया के 100 से बड़े प्लेटफार्म हैं, पर लेकिन इस कंपनी का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। अब जब फेसबुक और व्हाट्सएप अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको मेटा जरूर दिखाई देगा, मेटा लिखकर आएगा। तो इसको भी आप याद रखना है कि फेसबुक आप चला रहे हैं पर इस कंपनी का नाम अब फेसबुक कंपनी नहीं है, इस कंपनी का नाम अब मेटा कर दिया गया है। नंबर 7 पर हम देखेंगे मोटेरा स्टेडियम। अहमदाबाद का एक भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था, सबसे ज़्यादा दर्शकों की संख्या इस स्टेडियम में आ सकती थी। अब इसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। नंबर 8 हम देखेंगे इकाना स्टेडियम लखनऊ का। ये इकाना स्टेडियम, इसमें मैच भी कई बार हुए हैं। अब इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिससे आप परिचित ही होंगे, ये लखनऊ से सांसद भी रहे थे कई बार। अब इनके नाम पर ही इस स्टेडियम का नाम कर दिया गया है। इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। नंबर 9 देखेंगे ओवली रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम बदल करके श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन कर दिया गया है। नंबर 10 देखेंगे हिसार हवाई अड्डा, अब इस हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का। अब इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, महाराजा अग्रसेन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मियों का वाड़ा रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम बदल दिया गया है, महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है इसका नाम, इसे भी आप ना भूलें। और ड्रैगन फ्रूट, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया गया है। कमलम, इसका नाम नया नाम रख दिया गया है, इसे भी ना भूलें। और हम देखेंगे जो औरंगाबाद था, औरंगाबाद शहर का नाम था, इसे बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है। शहरों के नाम भी बदले गए हैं, रेलवे स्टेशन तो एयरपोर्ट के साथ ही साथ बदलते रहे हैं। योगी सरकार मोदी सरकार के आने से के बाद कई शहरों के कई नामों में परिवर्तन हुआ है। अब नए नामों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब देखेंगे कांडला जो बंदरगाह था, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। बीजेपी के संस्थापकों में से थे दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम पर अब कांडला बंदरगाह कर दिया गया है। नंबर 15 पर हम देखेंगे कोलकाता पोर्ट जो ट्रस्ट था, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे हैं। नंबर 16 हम देखेंगे मोहाली हॉकी स्टेडियम, इनका नाम बदल करके बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रखा गया है।
हॉकी से संबंधित जो खिलाड़ी होते हैं, जो महान दिग्गज होते हैं, जिनका योगदान होता है, उनके नाम पर ये नाम रखे गए हैं। मोहाली हॉकी स्टेडियम बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया। व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया। और भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो भारत के मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब इनके नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा में, अब इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप है। इसे आप ध्यान रखें, परीक्षाओं में कई बार ये पूछा भी गया है। नंबर 18 पर हम देखेंगे हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, इसका नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन थी, हावड़ा कालका जो ट्रेन थी, अब इसका नाम बदल दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नंबर 19 हम देखेंगे रोहतांग सुरंग, जो सुरंग थी रोहतांग दर्रा, आपको याद ही होगा, हिमाचल प्रदेश का, अब इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। ये सुरंग का नाम भी बदला गया, अटल सुरंग नया नाम है, ये आपको याद रखना है। 20 में देखेंगे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद था, इसका नाम प्रयागराज है, इससे आप परिचित होंगे ही। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, पुराना नाम भी प्रयागराज था। फिर मुसलमानों ने शासन किया तो नाम बदले गए थे, अब फिर से नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे नंबर 22 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका भी नाम बदला गया, इसे आपको याद रखना है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका अब नया नाम है, इसे आप जरूर याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे देखेंगे डिक्की बंदी स्टेडियम, मेघालय का जो डिक्की बंदी स्टेडियम था, अब इसका नाम PA संगमा स्टेडियम किया गया है, इसे भी आप जरूर याद रखें। मुंड आडीही रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम बनारस स्टेडियम है, इसे भी आप याद रखें। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, इसका नाम ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। कई नामों में परिवर्तन भारत सरकार के द्वारा किए गए, कई नामों में राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रपति की सहमति से ये नाम परिवर्तित किए गए हैं। नंबर 26 देखेंगे अयोध्या हवाई अड्डा था, अब इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर कर दिया गया है। जो अयोध्या हवाई अड्डा था, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो नगरी थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम किया गया है। नंबर 27 देखेंगे चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। आगे हम देखेंगे काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, षड्यंत्र शब्द को हटा दिया गया है, ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये काकोरी ट्रेन एक एक्शन था। चलिए हम आगे देखेंगे फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम, भारत सरकार में वित्त मंत्री रहे, अब इनका निधन हो चुका है। अरुण जेटली बहुत ही विद्वान वित्त मंत्री थे, जिनके नाम पर फिरोजशाह कोटला जो दिल्ली का स्टेडियम है, जो दिल्ली में जो क्रिकेट के जो मैच खेले जाते हैं वो इसी स्टेडियम में खेले जाते हैं। चलिए हम आगे देखेंगे ईरानी मुद्रा रियाल, जो ईरान की जो मुद्रा रियाल हुआ करती थी, अब इसका नाम बदल करके तोमान किया गया है, इसे भी आप याद करें, इसे पढ़ना ना भूलें। चलिए हम आगे देखेंगे जो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो चैनल आते थे, जो लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी, इनका नाम संसद टीवी कर दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा संसद के ही अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब लोकसभा टीवी राज्यसभा टीवी का नाम बदल करके संसद टीवी। आगे हम देखेंगे राउरकेला हॉकी स्टेडियम, इनका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किया गया है। बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, इनके नाम पर ये स्टेडियम का नाम रखा गया है। चलिए हम आगे देखेंगे शिपिंग मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय का नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज है, ये नाम नया रखा गया है शिपिंग मंत्रालय का। चलिए हम आगे देखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, हमने ऊपर करा दिया, इनका नाम शिक्षा मंत्रालय। चलिए हम आगे भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, इसका नाम भारी उद्योग मंत्रालय। जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय था, इसका नाम छोटा किया गया है, भारी उद्योग मंत्रालय, इसका इतना नाम कट कर दिया गया है। चलिए हम आगे देखेंगे रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, इसका नाम मनोहर पर्रिकर, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण किया गया। मनोहर पर्रिकर भारत सरकार में और रक्षा मंत्री भी रहे, और ये गोवा के मुख्यमंत्री रहे, अभी कुछ ही वर्ष पहले इनका निधन हो गया है। चलिए हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्था, इनका नाम बदल करके अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्था किया गया है, वह अरुण जेटली के नाम पर रखा गया।
आगे हम देखेंगे प्रवासी भारतीय केंद्र, इनका नाम सुषमा स्वराज। भारत सरकार, मोदी सरकार में विदेश मंत्री, मोदी सरकार में अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, मोदी सरकार में सुषमा स्वराज, अब इनका भी निधन हो चुका है, ये विदेश मंत्री थी। मोदी सरकार में मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री भी रहे थे, अब इन तीनों का निधन हो चुका है। प्रवासी भारतीय केंद्र, इनका नाम बदल करके सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री रही, पहली महिला विदेश मंत्री रही, इनके नाम पर और इस केंद्र का नाम रखा गया है। नंबर 39 विदेशी सेवा संस्था, इनका भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया, सुषमा स्वराज विदेश संस्था। ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी, इन्हीं के नाम पर। और विदेशी सेवा संस्था, प्रवासी भारतीय केंद्र, दोनों के नाम इन्हीं के नाम पर रखे गए हैं। और नंबर 40 सेना खेल संस्था स्टेडियम, इनका नाम गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा खेल संस्था स्टेडियम में ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, गोल्डन बॉय के नाम से ये जाने जाते हैं। और ज्वेलन भाला फेंक खेल से ये संबंधित हैं, इनके नाम पर सेना खेल संस्था स्टेडियम का नाम रखा गया। नंबर 41 देखेंगे पर्यावरण भवन, इनका नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। नंबर 42 रेलवे सुरक्षा बल, जो रेलवे सुरक्षा बल थी उसका नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। नंबर 43 बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजपथ, राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ, जो इंडिया गेट आपने देखा होगा जिस पर 3 ज्योति जलती रहती हैं और उसे राजपथ के नाम से जाना जाता है, अब इसका नाम भारत सरकार के द्वारा बदल करके और कर्तव्य, राष्ट्रपति की सहमति से कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ, इसे आप ना भूलें क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से ये आएगा, राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ ना भूलें। आगे हम देखेंगे चंडीगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम भगत सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा था, भारत के महान और एक स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। सभी जितने भी नाम 2023 तक बदले गए हैं उन सभी नामों को हमने इस वीडियो में आपको पूरा कराया है। सभी साथी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की स्टेट के जीके की करंट अफेयर्स की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हों, वो सभी एग्जामों के लिए ये हमारी वीडियो बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें सभी साथी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।